राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के लिए गेहूं के दाने हाथ में लेंगे और एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। इसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसके घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा था। अहोई अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने चली गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली गिर गई और वह साहू माता के बच्चे के लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे साहू माता बहुत ही नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई एक अपनी कोख बंधवा दो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तो छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर के नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के बच्चा होता, वह 7 दिन का ही होके मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने बताया कि तू गाय की सेवा कर। गाय साहू माता की भाईली है, वह कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठती और उठकर गाय के नीचे साफ सफाई कर लेती। गाय के एक पैर में चोट लगी हुई थी। गौ माता ने सोचा, वह कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखती हूँ। गौ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू आकर के साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू तू क्या मांगना चाहती है, मांगो। साहूकार की बहू बोली, हे माता, साहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा साहू माता के यहाँ चलेंगे, तुम मेरे साथ चलना। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में ही वहां पर एक सांप आया। उस पेड़ पर रह रहे गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में ही गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि उससे तेरे बच्चे को बचाया है। मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे और गौ माता को उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपने पंखों पर बिठाया और साहू माता के घर पहुंचा दिया। साहू माता उन दोनों को देखकर बोली, आओ आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। बातें बातें करते हुए साहू माता ने कहा, बहन मेरे जुएं पड़ गई हैं। तब गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने जुएं निकालना शुरू कर दिया। इस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे सिर के बहुत जुएं निकाली है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत आराम हुआ है। वह बोली, तेरे 7 बहुएं और 7 बेटे होंगे। तो साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? तो साहू माता बोली, जो भी वचन दिया है वचन को पूरा करूँगी, वचन से कभी नहीं हटूँगी। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया है, मैंने तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करेगी, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी, उसके साथ अहोई माता बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई बनाई। शाम के समय जेठानी या आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं बच्चे को याद करके ना रोने लगे।
यह देखकर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो चाची के घर जाकर देख आओ, आज रोने की आवाज़ ही आई। बच्चों ने कहा, चाची तो पोई बना रही है और उद्यापन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर गई और वहाँ जाकर कहने लगी, तुमने कोख कैसे खुलवाई? तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने सोचा मैं ही कोख बंधवा लूँ। साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे इस कहानी को कहते और सुनते हुकारा भरते सभी बहुओं की कोख खोल देना, सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। फ्रेंड्स, इस तरह से कहानी पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, हमने जो गेहूं के दाने हाथ में लिए थे, कुछ दाने लोटे में डालेंगे और कुछ दाने अपने पल्लू में बांध लेंगे और सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब कर देना।